अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे उस दिन तो तुम आने वाली थी और अचानक रफू चक्कर। क्या बताऊं शेखर, मातम मना रही थी अपने बेटे के जेल जाने का। व्हाट? जेल? अवधेश? हमारा अवधेश जेल में, उसे वहीं से मिलकर आ रही हूँ। उसने ऐसा क्या किया है? उसने कुछ किया ही नहीं है, वो तो बस उस देव के किए हुए कर्मों की सजा भुगत रहा है। पिस्तौल हमारे हाथ में थी और गलती से गोली चल गई। अब गोली संजीव को लग गई। और अब वो देव हमारे अवधेश को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है। मैं उस देव नारायण चंदेल को गोली से उड़ा दूंगा। नहीं, गोली से नहीं, हमें होश से काम लेना है। कुछ बड़ा हथियार चाहिए होगा हमें। मतलब बड़ा हथियार? तुम्हें याद है तुम किसी सबूत की बात कर रहे थे? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तुम्हारे पास? गाड़ी में। दिखाओ ना। क्या इसकी एक ही कॉपी है? हाँ। अच्छा, ध्यान से देखो। ये देखो, मौत का कारण जहर, मतलब शंकर किसी नक्सली मुठभेड़ में नहीं मरा था। देव नारायण चंदेल को अब कोई बचा नहीं पाएगा। शंकर, हमें देव नारायण के बारे में नहीं, हमारे बेटे के बारे में सोचना है। ये सबूत मुझे दे दो। सोच क्या रहे हो शेखर? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, ये कागज दे दो, मैं अपने बेटे को बचा लूंगी। हमारे लो, बचा लो अपने बेटे को। हमारे बेटे को। थैंक यू। मनमानी मनमानी मनमानी, जब देखो तब मनमानी करती है। बाज ही नहीं आती है लड़की। अब क्या मनमानी करने आई हो? मनमानी नहीं, पानी। पानी? हाँ, पौधों में पानी डालने आए हम। गरम? क्या गरम? पानी। पानी? गरम पानी? हाँ। अरे गरम पानी से क्या कर रही हो तुम? वो एगो पौधा में डालना था ना, उबलता हुआ पानी। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे पौधे में अगर गर्म पानी डालोगी तो जड़ जल जाएगी ना, उसकी मर जाएगी जड़। पानी तो डालना था क्योंकि। एक मिनट, ये ना घुमा फिरा के बात मत करो हमारे साथ। जो बोलने आई हो ना वो बोलो, ये स्वांग रचने की जरूरत नहीं है। पहले भी फंसा चुके हो तुम हमें, खाट से बांधा था ना हमको। अरे बोलो अब, ये ठंडे गर्म पानी का खेल क्या है? बोलो। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? डाल दिया ना पानी, अब देखो, अब जड़ जल जाएगी उसकी, मर जाएगा पौधा। कुछ भी करते रहते। हम भी तो यही कर रहे हैं ना अपने वंश के साथ। क्या? को साफ साफ बोलो, हमको क्या बोलना चाहती हो तुम? देखिए, एगो जीव, नया जीव, जैसे ही पौधा की तरह एगो बच्चा अपना वंश आएगा तो उसको सींचने से क्या मिलेगा? अपने दादाजी का इतना उबलता हुआ गुस्सा, वो कैसे उगेगा, कैसे बढ़ेगा? वो तो बढ़ने और उगने से पहले झुलस जाएगा, जल जाएगा। पौधा की तरह। गलत बोल रहे हैं हम। देखिए, एक पौधा को लगाने से पहले जमीन तैयार करना पड़ता है, पानी खाद तैयार करना पड़ता है, ऋतु मौसम का इंतजार करना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं? आपका जो वंश आए वो ऐसे माहौल में आए जहाँ नफरत का आंधी चल रहा है, फिर तो पौधे की तरह उगने से पहले मर। क्या बोल रही हो तुम? नहीं, बहुत पसीना आ गया है। हम लड़ रहे हैं बड़का बाबू से।
ताकि वो हमको स्वीकार कर ले। हम नहीं चाहते कि हमारा वंश भी अपने मंजूरी के लिए बड़का बाबू से लड़े। हम ये चाहते हैं कि जब वो घर में आए ना तो किलकारी गूंजे, बाकी बड़का बाबू का गुस्सा गूंजे। कुहू, ये बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है ना। अब देखिए ना, हमारे बाबू भी तो हमसे कितना नफरत करते थे ना। उनका दिल भी तो जीत लिया ना हम, उनको भी तो मना लिया ना हम। तुम्हारे बाबू और हमारे बाबा में बहुत बड़ा अंतर है। अरे तुम्हारे बाबू के पास दिल है, यहाँ तो दिल ही नहीं है। हाथ दो अपनी, हाथ दो। ये जो गर्म पानी तुमने डाला है ना इस पौधे में, जानती हो इससे इसका जड़ मर गई, और कुहू मरे हुए ना लौट के वापस नहीं आते। अब तो ना ये जड़ ना ये पौधा कभी फिर से जिंदा होने वाला। कुहू हमारे बाबा की मानसिकता और व्यक्तित्व दोनों इस जड़ की तरह है, मर चुकी है, फिर से जिंदा नहीं हो पाएगी। अब फिर उसमें तुम अपने खूबसूरत दिल का कितना ही प्यार क्यों ना उड़ेल दो, अपने निस्वार्थ सेवा भक्ति से कितना ही उसे सींच लो, ना तो हमारे बाबा बदलने वाले हैं और ना ही उनका व्यक्तित्व। लेकिन हमारे दिल में प्यार का तो अथाह सागर है ना, और दिमाग में जिद। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही इस काबिल नहीं है? काबिल? अपनी काबिलियत पे सवाल कर रही हो तुम? तुम्हारे काबिलियत का प्रमाण ना ये तुम्हारे सामने है, ये प्रमाण है तुम्हारा, ये अंधेरों से निकला हुआ राजीव। अरे ये तुम्हारी काबिलियत का करिश्मा है कि आज हम इतने खुश हैं। लेकिन जिनको सुधारने के लिए तुम कोशिश कर रही हो ना, उसमें सुधरने की काबिलियत नहीं है। अरे कुहू, ये वो पत्थर है जिस पर तुम जल चढ़ाओ या फिर सर पटको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो तुम हमारी पत्नी हो, सम्मान करते हम तुम्हारा, लेकिन ये जो बाबा को सुधारने का बेड़ा तुमने अपने सर पे उठाया ना, इस मकसद में तुम अकेली हो, हम तुम्हारे साथ नहीं। आप हमारे पति हैं ना, बड़े हैं आप हमसे, आपका अनुमति तो चाहिए ना। आपकी अनुमति के बगैर कैसे हम? अनुमति चाहिए हमारा? हाँ। नहीं देंगे। हाँ? नहीं देंगे। नहीं देंगे? क्योंकि तुम हमारी अर्धांगिनी हो। ये हमारे तुम्हारे बीच में ना आज्ञा, आदेश, इजाजत, ये सब की कोई जगह नहीं। फैसला लेने की जितनी आजादी हमको है ना, उतनी आजादी तुमको भी। विचारों की आजादी जितनी हमें है उतनी तुमको भी है। नहीं को, ये जो बाबा का बेड़ा तुमने उठाया उस पर अपनी विचारधारा बता चुके हम तुमको। हम भी अपना कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। आपका भी दिल जीतेंगे और बड़का बाबू का भी दिल जीत के दिखाएंगे। ख्यालों में ही रंगोली बनाओगी या हेल्प भी करोगी? शाम में दिवाली है मैडम, बनाओ। वही सोच रही हूँ जानवी, शाम में दिवाली कहाँ मनाएंगे? कहाँ मनाएंगे मतलब? यहाँ पापा के घर, आधे लोग इधर आधे लोग उधर, तमाशा बना रखा है। अरे भाभी आप? भाभी? इसमें सोचने वाला क्या बात है? हाँ, दिवाली का त्योहार है तो साथ में मनाएंगे चंदेल भवन में। पर भाभी, पापा तो बोलकर गए हैं ना कि बड़े पापा के साथ हम दिवाली नहीं मनाएंगे। और बुआ जी भी तो यहाँ से गुस्सा होकर गई हैं। ये त्योहार आने ही नहीं चाहिए, जख्म और गहरे हो जाते हैं भाभी। कोई बात नहीं, उस जख्म में मलहम लगा देंगे। भाभी आप भी ना, वो क्या कहते हैं, गजबे। पर भाभी, ये मलहम पट्टी से कुछ नहीं होगा। हम भी गए थे उन दोनों को मनाने, वो दोनों तो इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते। इसका क्या मतलब है भाभी? टेढ़ी उंगली भाभी। बात मनवाने के लिए हमको ही कोई तरकीब सोचना पड़ेगा।
ये क्या? अभी तो ठीक थी, अभी एकदम से 104 डिग्री बुखार। अब मोबाइल छोड़ो और चलो जल्दी। ये अरे ये कब हो? प्रभादी का एक्सीडेंट? वेरी गुड। एक मिनट, क्या हुआ? चलो अब जल्दी चलो नीचे और ये पहनाने में मदद करो। पर संजीव जी हुआ क्या? बताते हैं। आपके लिए एक खबर है, भानु चाचा का हाथ एक हादसे में जल गया है। अरे 104 बुखार है उसको भानु, बीमार हो गई बच्ची, अपने कमरे में ही होगी। आप देख के आइए ना। हाँ। प्रभादी, ऐसे क्या घूर रहे हो देव? प्रभादी आपकी टांग टांग? क्या हुआ मेरी टांग को? टूट गई थी ना। बस यही चाहता है ये, हमारी टांग टूट जाए, हम घर में बैठ जाए, इससे मिलने ना आए। अरे खबर लगी थी हमको, मैसेज आया था मोबाइल पे। ये देखो, सीढ़ियों से गिरने से प्रभादी की टांग टूट गई है। खबर तो हमें भी मिली है। क्या? तबीयत खराब है कुहू की, 104 डिग्री बुखार है उसे। वरना हम भागे भागे नहीं आते इस घर में। और वैसे भी हमने कसम खाई थी ना देव कि जब तक राजीव और कुहू इस घर में वापस नहीं आ जाते, हम इस घर में कदम नहीं रखेंगे। चलो हम देख के आते हैं कुहू को। भानु, हम देख के आते हैं उसके कमरे में। आप देख के आइए। मैं चाचा, अरे चाचा, चाचा, अरे राजीव, क्या हुआ राजीव? अरे आपका हाथ दाएं के बाएं। अरे क्या हुआ मेरे हाथ को? अरे मैसेज आया था, आपका हाथ जल गया है। वो जानवी का मैसेज था। अरे क्या हो रहा है इस घर में? अरे कोई तो हमें बेवकूफ बना रहा है। ये क्या मैसेज आ रहे हैं सबको? क्या मेरे हाथ ठीक है भाई? कुछ नहीं हुआ मेरे हाथों को। चला नहीं है? नहीं, हम तो कुहू को ढूंढ रहे। कुहू कहाँ है? हाँ, ध्यान से। चाचा, आपका हाथ तो। अरे भाई संजीव, तुम यहाँ इस हालत में? अरे भाई हमारे हाथों को कुछ नहीं हुआ है। हमारे दिवाली हेयर स्टाइल का कबाड़ा मत कीजिए, धीरे धीरे, आराम से। अब गिर के पैर मत तोड़वा लीजिएगा। अरे कुहू कमरे में भी नहीं है, न जाने बुखार में कहाँ भटक रही है वो। बुखार? कुहू को? बुआ जी, कुछ तो चल रहा है इस घर में, लेकिन ये हो क्या रहा है? कुहू, कुहू कहाँ हो तुम? कुहू, कुहू। शुरू हो गया फिर से कुहू नाम का जाप। ये जानवी और भूमि दोनों फर्जी मैसेजेस क्यों भेज रहे? पर कुहू गायब। हम सब यहाँ हैं और आप सबको ना कुहू भाभी ने बुलाया है। अपने स्टाइल से न्योता दिया है सभी को लक्ष्मी पूजा का। पर कुहू है कहाँ? वो वहाँ है। कोई माने या ना माने, पर यहाँ प्यार सबको सबसे है। तभी तो एक दूसरे का तकलीफ सुनते ही सब लोग भागे भागे आ गए। जब दुख और तकलीफ एक दूसरे को खींच सकता है, तो सुख काहे नहीं, वो भी दिवाली के दिन। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।